अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अच्छा, आज हम लोगों ने चैप्टर न्यू स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 9 वेव वाला। ठीक है, क्योंकि अभी इसमें फ़िलहाल ऐसे कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है, लिख के मैं आपको समझाऊँ तो फिर मैं सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपके पास है इंटेंसिटी ऑफ अ वेव। अब आपके पास वेव होती क्या है? जो हमारे पास एक वेव होती है, वेव हमारे पास किसी भी क्या कहते हैं, एक तरह की एक लहर होती है। आपके पास बहुत सारी वेव्स होती हैं, लाइक लाइट वेव होती है, रेडियो वेव्स होती है, लहरें, लाइक एक तरह की, जिस तरह हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग कहते हैं कि पानी की एक लहर है। कैसी? लाइक हमारे पास अगर हम लोग कहें कि पानी की हमारे पास लहर है, तो ऐसे पानी फ्लो करता है। फ्लो करने का मतलब एक चीज़ को जो ट्रैवल करता है ना जिस तरीके से, उसको हम लोग वेव कहते हैं। लाइक हमारे पास वेव होती है, साउंड वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स होती है, टेलीविज़न वेव्स होती है, एक्सरेज होती हैं, बहुत सारी किस्म की हमारे पास वेव्स होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि कुछ वेव्स होती हैं, उनको हम लोग चेंज कर सकते हैं, लाइक सम वेव्स ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ठीक है, अब कुछ हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है इंटेंसिटी ऑफ अ वेव। अब इंटेंसिटी ऑफ वेव्स हमारे पास क्या होता है? इंटेंसिटी का मतलब होता है कि कितनी ताकत है, लाइक एक जो वेव है वो पर यूनिट एरिया पर कितनी एनर्जी को कैरी कर सकता है, लाइक उसकी कितनी ताकत है कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक चीज़ को या किसी भी चीज़ को या किसी भी एनर्जी को वो लेके जा सकता है। लाइक लाइट वेव्स हैं, तो हम लोग ये करेंगे कि एक वेव हमारे पास, इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव्स होंगी कि एक वेव जो हमारे पास है वो कितनी लाइट को कितने पर यूनिट एरिया तक लेके जा सकती है। ठीक है, ताकत एक किस्म की इंटेंसिटी, शिद्दत कितनी होती है, वैसे इंटेंसिटी का मतलब शिद्दत होता है। तो इसमें सबसे हमारे पास पहले ऑल वेव्स कैरी एनर्जी एंड सम टाइम देयर एनर्जी कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व। हमारे पास होता है कि हर जो वेव होती है वो कुछ ना कुछ एनर्जी उसकी होती है और उसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है अर्थक्वेक कैन शेक होल cities performing the work of 1,000 of wriggling balls. Loud sounds can damage nerve cells in the inner ears. वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो अर्थक्वेक होता है तो वो क्या करता है, ऐसे पूरे शहर को हिला देता है। लाइक उसमें इतनी जो नीचे हमारे पास प्लेट्स होती है ना, जैसे कहते हैं अर्थक्वेक कैसे आता है, जब हमारे पास जो ज़मीन के अंदर जो प्लेट्स होती हैं वो जब शेक करती हैं, आपस में टकराती हैं, तो हमारे पास ज़लज़ला आता है। तो फिर वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई बहुत लाउड साउंड होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास जो इनर ईयर होता है उसको क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। और उस डैमेज से हमारे पास परमानेंट हियरिंग लॉस भी हो सकता है। अब आपके पास एक और चीज़ होती है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड इज़ यूज फॉर अ डीप हीट ट्रीटमेंट ऑफ अ मसल स्ट्रेन्स। अ लेजर बीम कैन बर्न एनी ऑफ अवे ऑफ अ मेलिजनी वाटर वेव्स ब्लॉश बीचेस। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास अल्ट्रासाउंड में, आपको पता है अल्ट्रासाउंड में भी हमारे पास वेव्स यूज़ होती हैं, रेज, जो एक्सरेज होती हैं, ये भी एक वेव, एक किस्म की ना वेव होती है, तो वो हमारे पास यूज़ होती है। फिर आगे आपके पास इसकी इंटेंसिटी ऑफ वेव की डेफिनेशन है। मैं बस आगे से आपको सिर्फ इतना ही पढ़ाऊँगी कि शॉर्ट में आता है, ये लॉन्ग में नहीं आता। इसमें आपके पास इंटेंसिटी ऑफ वेव की डेफिनेशन है, एनर्जी कैरिड बाय अ वेव पर यूनिट एरिया, कि एक पर यूनिट एरिया पर एक वेव कितनी एनर्जी को कैरी कर सकती है, इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ अ वेव। फिर आगे आपके पास है, इसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है, तो इसका हमारे पास रिलेशन इस तरह बताया, इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्केयर। ठीक है, फिर आगे आपके पास इसमें से कोई भी तक करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने यहाँ पे इंटेंसिटी का जो और हाँ, इंटेंसिटी ऑफ वेव को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई के साथ। ठीक है, आई के साथ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास आई इज इक्वल टू पी ओवर ए। ठीक है, पी ओवर ए है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है, एक मिनट मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। लाइक हमारे पास यहाँ पे आपके पास क्या है, आई इज इक्वल टू पी ओवर ए। ठीक है, पी हमारे पास यहाँ पर पावर है और ए हमारे पास एरिया है कि एक एरिया पर यूनिट पर कितनी पावर या कितनी एनर्जी को वो कैरी कर सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ। अब हमारे पास जो पी होता है उसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ई ओवर टी। ठीक है, ई ओवर टी हमारे पास होता है। तो अब हमारे पास वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब हम लोग पी की जगह पे आई इज इक्वल टू पी के, हमारे पास क्या है, पी की जगह पे हम लोग क्या फाइंड करें, ई ओवर टी, तो हमारे पास क्या आएगा, पी की जगह पे ई टी और हमारे साथ पास ए क्या था, ये, तो ये हमारे पास क्या बन गया, इसका
फार्मूला आई इज इक्वल टू ई ओवर ए टी। ठीक है, आगे वो हमें यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि आपके पास ऐसा यूनिट डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी इज वैलिड फॉर एनर्जी इन ट्रांसिशन क्यों, ये ना कोई नहीं है। फिर आपके पास वो कह रहे हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इज अ वाट पर स्क्वायर मीटर, WM स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी है। फिर आगे आपके पास है एक आपके पास है क्या कहते हैं एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को मैं आपको समझा देती हूँ। जस्ट सिंपली आपने यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना यही पुट करनी है। सो जो वैल्यूज़ गिवन है आपने जस्ट इसमें जो फार्मूला है आई इज इक्वल टू ई ओवर ए मल्टीप्लाई टी, ये हम लोगों ने इसमें क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। फिर आपके पास है द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ अ सनलाइट ऑन अर्थ सरफेस इज अबाउट 500 वाट। तो हमें उन्होंने बोला हुआ है कि आपके पास क्या है, इंटेंसिटी ऑफ अ सनलाइट ऑन अ अर्थ कितनी है, 500 वोल्ट। और फिर आगे आपके पास कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट फॉल ऑन अ सोलर कलेक्टर विद द एरिया ऑफ 0.5 मीटर इन अ 4.0 आवर्स। टाइम हमारे पास गिवन है, देखिए हमारे पास गिवन क्या था, टाइम उन्होंने 4 घंटे टाइम दिया था और उन्होंने क्या दिया था, एरिया हमारे पास ए क्या है 0.5 और उन्होंने हमें क्या दिया है, इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट मतलब आई। ठीक है, आगे अब वो हमारे पास वो हमें मांग क्या रहे हैं कि हमने फाइंड क्या करना है। उन्होंने कहा कि हमने फाइंड करना है एनर्जी फाइंड करना है। इंटेंसिटी हमारे पास क्या थी 500, एरिया हमारे पास क्या था 0.5 मीटर स्क्वायर और टाइम हमारे पास कितना था 4 आवर्स। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमारे पास गिवन थी। हमारे पास फार्मूला क्या था, आई इज इक्वल टू ई ओवर ए टी। ठीक है, यही थी। हम लोगों ने फाइंड इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप ये देखा करके आपने फाइंड क्या करना है, एनर्जी फाइंड करनी थी। एनर्जी फाइंड करनी थी तो हम लोग एनर्जी को ई को साइड पे रखेंगे। ठीक है, ये इसके साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे ए टी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। समझ आइए, इसको जस्ट डायरेक्ट हम लोगों ने यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई, क्योंकि हम लोग को ई जो है फाइंड करना है। जब एक चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी होती है तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, साइड पे कर लेते हैं। बस सिंपली आगे आपने यहाँ पे ये देख लें, आपके पास ये गिवन भी है, आपने जस्ट इसमें आई की, ए की और टी की वैल्यू पुट कर देनी है और जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो आपके पास इसका आंसर, जो भी आपके पास कैलकुलेशन आ जाएगी वो उसका आंसर होगा। फिर वो कह रहे हैं कि एक और चीज़ भी उन्होंने पूछी है, ये एग्जांपल है, इसके 2 पार्ट्स है। वो कह रहे हैं कि इफ़ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज़ डबल देन हाउ मच एनर्जी इज़ इंक्रीज। कि अगर हमारे पास एम्पलीट्यूड जो है वो वेव का डबल हो जाएगा तो हमारे पास एनर्जी जो है वो कितनी इंक्रीज होगी। तो एवरी एनर्जी डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ अ वेव, इंटेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, जो हम लोगों ने ऊपर कहा था। तो जब हमारे पास एम्पलीट्यूड डबल होगा तो जो हमारे पास ये है क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड अगर हमारे पास डबल होगा तो इंक्रीज डबल तो एनर्जी विल बी इंक्रीज 4 टाइम। ठीक है, क्योंकि पहले ही हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या है, उसका स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर का भी 2 बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो 4 टाइम्स। ठीक है, आपके पास है डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन में मतलब इम्पोर्टेंट है, ये आपका आ भी सकता है। ठीक है, चलिए फिर आगे आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है, डॉपलर इफेक्ट। इसमें मैं आपको बता देती हूँ, इसमें हमारे पास क्या है, पॉसिबली यू हैव नोटिस, यहाँ पे हमारे पास डॉपलर इफेक्ट में क्या है, ऊपर वाला इतना नहीं है, जस्ट इसमें ये बताया गया कि पॉसिबली यू हैव नोटिस हाउ द साउंड ऑफ अ व्हीकल्स हॉर्न चेंज एज द व्हीकल मूव अवे फ्रॉम यू वगैरह के। ये मैं आपको ना इसकी जस्ट वॉइस रिकॉर्ड कर देती हूँ। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपने अपनी बुक ज़ाहिर ओपन आपके पास होगी तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। वो कह रहे हैं कि सबसे पहले आप ये देखें कि आपने नोटिस किया होगा कि जब हमारे पास एक गाड़ी का हॉर्न होता है तो वो हमारे पास जब गाड़ी मूव करती है, मतलब दूर हमसे जाती है, तो वो उसकी हॉर्न जो होता है वो चेंज हो जाता है। लाइक पहले अगर हमारे पास खड़ी है तो उसको हॉर्न की आवाज़ तेज़ आएगी, जब वो दूर जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मतलब आहिस्ता आवाज़ हो जाएगी। और जैसे जैसे वो दूर जाता जाएगा और वो बहुत हमसे दूर चला जाएगा तो हमें वो आवाज़ आना बंद हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ साउंड यू हियर अपीयर हायर एज द व्हीकल अप्रोच यू एंड अपीयर लोअर एज इट अवे फ्रॉम यू। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड है वो हाई होगी अगर हमारे पास जो व्हीकल है वो पास होगी। ठीक है,
तो जैसे हमारे पास वो मूव करेगी, आगे मूव करती जाएगी, व्हीकल आपसे दूर होती जाएगी, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। द फिनोमेना इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट। ये जो हमारे पास फिनोमेना होता है, ये जो सारा प्रोसीजर होता है, ये क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट होता है। नेम्ड आफ्टर अ ऑस्ट्रियन फिजिशियन क्रिस्टियन डॉपलर। उसने 18, जिसकी हमारे पास यहाँ पे ये फॉर्म उसमें आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है कि वो कौन सा फिजिशियन था जो जिसने ये डॉपलर इफेक्ट का मतलब डिस्कवर किया था। ठीक है, और डिस्कवर कब किया था, 1842 में। ठीक है, ये आपके पास एमसीक्यूज के लिए आ सकते हैं। फिर आगे आपके पास डॉपलर इफेक्ट होता क्या है। The apparent change in the frequency of a wave due to the relative motion between the observer and the source is called Doppler effect. वो कह रहे हैं कि apparent change in the frequency of wave, कि एक वेव की फ्रीक्वेंसी में चेंज, ऑब्जर्विंग चेंज, ठीक है, और वो तब वो क्यों होता है, ड्यू टू द रिलेटिव मोशन, एक हरकत की वजह से, किसके दरमियान हरकत की वजह से, बिटवीन द ऑब्जर्वर, की जो चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है, लाइक हम, ठीक है, ऑब्जर्वर एंड सोर्स। सोर्स मतलब गाड़ी, सोर्स को वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि गाड़ी, जैसे अगर हम गाड़ी की एग्जांपल लें तो सोर्स हमारे पास क्या है, गाड़ी, जिससे जो साउंड है वो प्रोड्यूस हो रही है, वो सोर्स है। और ऑब्जर्वर लाइक जो सुन कौन रहे हैं, वो हम है। तो वो कह रहे हैं कि ऑब्जर्वर और सोर्स की जो हरकत होगी, उनके दरमियान अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा, लाइक एक चीज़ मूव कर जाएगी दूसरी तरफ, तो उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव जो है वो चेंज हो जाएगी, उसको हम लोग डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि डॉपलर इफेक्ट इज मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विद सोर्स, हाउएवर इट कॉमन इन ऑल द वेव्स इंक्लूडिंग वाटर एंड लाइफ। तो कह रहे हैं कि ज़्यादा जो हमारे पास डॉपलर इफेक्ट है वो एसोसिएट करता है साउंड के साथ, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ साउंड के साथ, ये साथ साथ ये इसमें भी कॉमन होता है, लाइट में भी, वाटर में भी। इन ड्राइविंग द डॉपलर इफेक्ट वी अज्यूम दैट एयर इज स्टेशनरी एंड ऑल स्पीड्स मेजरमेंट्स आर मेड रिलेटिव टू द स्टेशनरी मीडियम। इतना कोई नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं कि मोशन ऑफ अ सोर्स ऑफ साउंड टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर इंक्रीज द रेट एट विच ही और शी रिसीव द वाइब्रेशन। तो वो कह रहे हैं कि जैसे हमारे पास जो मोशन ऑफ अ सोर्स होती है, जो भी साउंड की हमारे पास होती है, सोर्स की जो हरकत होती है, उस वो क्या कर देगी, वो इंक्रीज कर देगी जैसे जैसे वो जो बंदा हो, ही और शी, वो जो वाइब्रेशंस को रिसीव कर रहा है। फिर आगे द वेलोसिटी ऑफ ईच वाइब्रेशन इन द स्पीड ऑफ अ साउंड वेदर द सोर्स इज मूविंग और नॉट। वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास वेलोसिटी होती है स्पीड की वाइब्रेशंस की, वो कह रहे हैं कि वो मूव करेगी या फिर ना करेगी, लेकिन वो हमारे पास वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। आगे वो कह रहे हैं कि ईच वाइब्रेशन फ्रॉम अप्रोचिंग साउंड्स हैव अ शॉर्ट डिस्टेंस टू ट्रैवल। वो कह रहे हैं कि हमारे पास सोर्स जो है वाइब्रेशंस के जो डिस्टेंस होता है वो छोटा होता है। द वेव लेंथ इज शॉर्टन वेयर द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड इज लेंथन व्हेन इट्स मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। वही बात है कि जैसे एक बात को बार बार वही बोले कि वेव लेंथ जो होती है वो शॉर्टर होगी जब हमारे पास क्या हो जाएगी, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा होगा, और जैसे वो उससे दूर हो जाएगा तो उसकी वेव लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर आगे द वाइब्रेशन आर देयरफॉर रिसीवर एट अ हाई फ्रीक्वेंसी देन दे आर सेंड। तो वे कह रहे हैं कि वाइब्रेशंस जो रिसीव होती हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी, जैसे वो भेजी जाती हैं तो उनकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। फिर आगे यहाँ पे इसमें इतना कोई भी, इसमें जस्ट आपके पास ये है कि वो ये बोले कि कंसीडर अ सोर्स ऑफ साउंड एस emitting sound waves have magnitude of a velocity v, frequency f, wavelength f। तो ये आपके पास सिंपल इसका फार्मूला है, जो फार्मूला हमारे पास क्या आएगा, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ठीक है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, लेकिन अगर हम लोगों ने f यहाँ पे फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, v ओवर लेमडा। ठीक है, जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, फार्मूला। फिर आगे आपके पास है कंडीशंस होती हैं, लाइक कंडीशंस हमारे पास दो तरह की होती हैं, डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट हमारे पास के क्या कैसे मूव करता है, ये क्या होता है, तो हमारे पास क्या आ जाती है, कंडीशन। ओके, तो आगे आपके पास है द सोर्स इज एट रेस्ट। पहली हमारे पास कंडीशन है, द सोर्स इज एट रेस्ट एंड लिसनर इज मूविंग। पहली कंडीशन में हमारे पास वो कह रहे हैं कि जो सोर्स है जहाँ से वेव प्रोड्यूस हो रही है वो उसकी कोई हरकत नहीं है, लाइक वो आगे पीछे मूव नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारे पास लिसनर है, लाइक जैसे सोर्स क्या है हमारे पास, गाड़ी। ठीक है, एक गाड़ी है, कुछ भी, आप यहाँ पे आपके पास क्या है, एक सोर्स दिया हुआ है, एक बॉल, लाइक एक
बॉल टाइप दी हुई है, कह रहे हैं वो बॉल नहीं तो आप एक स्पीकर बोल दें, ठीक है, हम एक स्पीकर बोल देते हैं कि एक स्पीकर पड़ा है, उसमें से कुछ ना कुछ साउंड प्रोड्यूस हो रही है। जो लिसनर होते हैं वो सोर्स है, ठीक है, जो लिसनर होते हैं वो एक जैसे यहाँ पे है तो बाइक पे, सॉरी साइकिल पे है, तो वो जैसे साइकिल पे है तो वो आगे मूव करेगा, लेकिन जो क्या कहते हैं स्पीकर है वो अपनी जगह पे ही रहेगा। तो ये हमारे पास पहली कंडीशन है। इसको हम पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं कि लिसनर मूव टूवर्ड स्टेशनरी, कि पहले जो है वो लिसनर क्या होगा, उस सोर्स के पास आएगा, लाइक उससे के करीब आएगा। लाइक जैसे अगर हम लोग कहें ना कि मैं आपको ये बता देती हूँ कि जैसे ये आपके पास है, तो वो ये कह रहे हैं कि पहली कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, ये सोर्स है, ये लिसनर इसकी तरफ कर रहा है। दूसरी कंडीशन में उन्होंने बोला है कि अवे फ्रॉम, लाइक सोर्स के से पास से फिर दूर जाते हैं। पहले क्या आता है, पास आता है, फिर दूसरे में कंडीशन में क्या आता है, दूर जाता है। तो ये हम समझते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इफ द लिसनर एल यहाँ पे लिसनर को एल से कंसीडर किया गया है, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ। वो कह रहे हैं कि इफ द लिसनर एल इज मूव विद द स्पीड वी एल टुवर्ड्स द स्टेशनरी साउंडिंग सोर्स, जैसे कि फिगर में हमारे पास गिवन है कि हमारे पास एल जो है वो एक स्पीड के साथ कहाँ जा रहा है, सोर्स के पास। द स्पीड ऑफ अ साउंड रिलेटिव टू लिसनर इंक्रीज, वो इंक्रीज कर देगा और उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी, अनचेंज, उसकी वेवलेंथ में कोई नहीं होगा, कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास है द पेरेंट फ्रीक्वेंसी, हमारे पास क्या थी वी, सॉरी पहले हमारे पास क्या होता है एफ इज इक्वल टू, ऐसा ही है ना, यहाँ पे एफ इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा था, लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर इंक्रीज होगी। लाइक पहले हमारे पास क्या थी, वी से वी एल थी, तो हम लोगों ने उसमें क्या किया, चेंज किया, उसमें इंक्रीज होगी, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी एल हाँ, लेमडा इज इक्वल टू वी प्लस वी एल ओवर, सॉरी लेमडा नहीं एफ है यहाँ पे, सॉरी एफ प्राइम इज इक्वल टू वी प्लस वी एल ओवर लेमडा। फिर आगे वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो लेमडा है उसकी वैल्यू पुट करनी। अब हमारे पास वैसे लेमडा की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे देखिए लेमडा की हमारे पास वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे अगर हम लोग लेमडा को इधर ही छोड़ें तो क्या आएगा, वी ओवर एफ। एक जो फार्मूला होता है उससे हम लोग बहुत से फार्मूले ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे कर लेना एफ इज इक्वल टू, तो हम लोग क्या करें, वी प्लस वी एल ओवर क्या था, वी एफ, वी ओवर एफ। तो हम लोग हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ प्राइम ग्रेटर देन एफ, ठीक है। फिर आगे आपके पास है बस यही है आपके पास है, हैंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड इंक्रीज एज द रिजल्ट इट पिच आल्सो इंक्रीज, कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो साउंड की इंक्रीज होगी जैसे जैसे हमारे पास उसकी पिच जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। फिर आगे लिसनर मूव अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स, हमारे पास जो लिसनर है वो क्या करेगा, सोर्स से मूव करेगा। वो कह रहे हैं कि आगे जाएगा। इफ़ द लिसनर एल इज मूव अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स एस विद द स्पीड, वो कह रहे हैं द स्पीड ऑफ अ साउंड रिलेटिव टू द लिसनर विल डिक्रीज। यहाँ पे क्या था, v प्लस वी एल, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, डिक्रीज करेगा। लाइक ये इधर आगे जा रहा था तो क्या कर रहा था, इंक्रीज, और यहाँ पे से दूर जा रहा है तो वो डिक्रीज। सेम ऐसे ही करना है, v की जगह पे यहाँ पे v माइनस आ जाएगा, यहाँ पे v आ जाएगा, v माइनस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे f प्राइम ग्रेटर देन था तो इसमें क्या आएगा, f प्राइम लेस देन आएगा f से। और इसमें आपके पास है हैंस फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड डिक्रीजेज द रिजल्ट इन पिच इज आल्सो डिक्रीजेज। पहले क्या था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड इंक्रीज तो पिच भी इंक्रीज हो रहा था। अब हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड डिक्रीज तो हमारे पास पिच भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ये बहुत ईजी है, अगर ये आपका एक क्वेश्चन में आ जाता है ना ये तो अच्छा, बहुत ईजी सा है, और आपको क्या कहते हैं इतना ज़्यादा लिखना भी कोई नहीं पड़ेगा, कोई बहुत लेंथी इसकी भी थ्योरी भी नहीं है। तो अलग अगर ये आ जाए तो ये बहुत ईजी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। आगे वो आपके पास है, पहले हमारे पास कंडीशन क्या थी, सोर्स हमारे पास रेस्ट पे है और लिसनर क्या है, वो मूव कर रहा है, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि सोर्स मूव कर रहा है और लिसनर जो है वो क्या कर रहे हैं, एट अ रेस्ट। लाइक हम लोग अगर एक इस तरह कर सकते हैं कि एक बंदा है वो बस स्टॉप पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, यहाँ से गाड़ी, ये रोड है, ठीक है, यहाँ से गाड़ी आती है, गाड़ी पे क्या है, म्यूज़िक लगा हुआ है, गाड़ी पहले यहाँ से यहाँ तक आएगी, फिर ये ऐसे मतलब इसके पास से गुजरती है, बंदा उधर ही खड़ा है स्टॉप पे, सिर्फ जो क्या है वो गाड़ी मूव कर रही है। पहले हमारे पास क्या था, पहले बंदा मूव कर रहा था, एक स्पीकर पड़ा था और बंदा मूव कर रहा था। अब क्या है, बंदा उधर ही खड़ा है और क्या है, सोर्स आपके पास क्या है वो मूव कर रहा है, ठीक है।
आपके पास यहाँ पे है व्हेन द सोर्स मूव अवे, यहाँ पे इसकी भी कंडीशंस है यही कि हमारे पास जब सोर्स है वो मूव टूवर्ड्स है और मूव अवे फ्रॉम है, कि पहले हमारे पास क्या है गाड़ी, जैसे यहाँ पे ये देखें ना, यहाँ से पहले क्या है ये गाड़ी यहाँ पे आएगी तो ये उसकी तरफ बढ़ रही है, फिर यहाँ से इससे क्या हो जाएगी दूर जाएगी। तो ये दो इसमें भी हैं। फिर वो कह रहे हैं कि इफ़ द सोर्स इज़ मूविंग विद द स्पीड, वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो सोर्स है वो मूव करता है किसी स्पीड के साथ टूवर्ड्स द स्टेशनरी लिसनर ए, तो हमारे पास क्या होगा, द ईच न्यू वेव इज़ इमिटेड फ्रॉम अ पोजीशन टू द राइट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द प्रीवियस वेव। तो क्या होगी, वो हर जो वेव होती है, नई वेव होती है, वो अपनी पोजीशन से राइट की तरफ मूव करेगी। एज अ रिजल्ट द वेव फ्रंट्स हर्ड बाय द लिसनर ए आर क्लोज टुगेदर एज कम्पेयर टू व्हेन द सोर्स इज स्टेशनरी। तो वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे वो इससे उसके आगे आएगा तो वो क्या होगी, वेव्स जो है वो अपनी राइट की तरफ उसके मूव करेंगी, ठीक है, तो वो उसके नज़दीक आती जाएंगी। आगे वो कह रहे हैं एज अ रिजल्ट द वेव लेंथ इज मेजर्ड बाय द लिसनर एंड शॉर्टर, वेव लेंथ जो होगी वो शॉर्टर होगी, और जो वेव लेंथ ऑफ लैम्डा ऑफ द सोर्स है वो क्या हो जाएगी, मतलब जो वेव लेंथ है सोर्स की उससे क्या हो जाएगी, शॉर्टर हो जाएगी जो लिसनर की है। ड्यूरिंग ईच वाइब्रेशन, ये इतना आगे टाइम पीरियड सोर्स मूव एज अ डिस्टेंस के फार्मूला है वी एस है ओवर टी, causing the wavelength to be shortened by his amount, therefore the apparent wavelength lambda is lambda prime के आपके पास वैल्यू। अच्छा एक और चीज़, जहाँ पर भी आपके पास प्राइम वर्ड आ जाए, लाइक आपके पास कहीं पे भी एक प्राइम वर्ड आ जाए ऊपर, तो उसका मतलब होता है चेंज, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे आप देखें ना, यहाँ पे लैम्डा प्राइम है ना, यहाँ और लैम्डा नहीं, हाँ लैम्डा इसको, लैम्डा इज इक्वल, लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू वेवलेंथ माइनस चेंज है ना वेवलेंथ, ठीक है। इसका फार्मूला हमारे पास क्या था, वेवलेंथ का वी ओवर एफ, जहाँ पे पहले हम लोगों ने ड्राइव किया था पिछले में, वी ओवर एफ वो एक्चुअली पीछे है। तो हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा माइनस ऐसे था, ओ सॉरी ऐसे, ठीक है। हमारे पास लैम्डा प्राइम क्या आ रहा था, वी ओवर एफ और माइनस वी एस ओवर एफ, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या करना है, इसको एफ के साथ है तो हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, वी माइनस वी एस, ऐसे ही आ जाएगा। अब आपके पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो होती है वो ये बोल रहे हैं कि हमारे पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वी ओवर लैम्डा, ऐसे ही है ना। वी अब हमारे पास इसमें क्या है, लैम्डा की हमारे पास क्या है, लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है, सिंपल हम लोगों ने लैम्डा प्राइम की क्या थी, वी ऐसे आएगा, वी माइनस वी एस ओवर एफ, ऐसे ही आ रहा था ना। अब ये एफ यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, जब हम लोग इसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, लाइक दिस, ये लैम्डा यहाँ पे एफ डिवाइड हो रहा था, उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे आपके पास है थर्स द सोर्स मूव टुवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर। जस्ट इसमें जो याद करने वाली वो चीज़ होती है ना कि कब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वो डिक्रीज़ होगा कि इंक्रीज़ होगा, लाइक, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास स्टेशनरी के मूव टुवर्ड्स करेगा लिसनर, जो सोर्स है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिसनर के पास आएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड इंक्रीजेज, एज अ रिजल्ट पिच इज़ आल्सो इंक्रीजेज। हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ होगी, पिछले में भी यही था कि जब टुवर्ड्स था तो क्या था, इंक्रीज़ होगी फ्रीक्वेंसी भी और पिच भी। इसमें भी ऐसे ही है कि हमारे पास उसमें वेवलेंथ थी और इसमें फ्रीक्वेंसी है, बस इसमें यही दो फ़र्क है। उसमें हमारे पास क्या था, वेवलेंथ नहीं इसमें भी फ्रीक्वेंसी थी, सॉरी हाँ फ्रीक्वेंसी थी और पिच था। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है और पिच है, कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास इंक्रीज़ होगी तो उसमें भी इंक्रीज़ थी, मतलब टुवर्ड्स में, और इसमें भी टुवर्ड्स में इंक्रीज़ है। फिर आगे आपके पास है दूसरा क्या है, वन द सोर्स मूव अवे फ्रॉम अ स्टेशनरी लिसनर, वो आगे यही बोल रहे हैं कि हमारे पास अगर इन केस, अच्छा यहाँ पे क्या था, सिंपल, वहाँ पे भी माइनस और प्लस का था, इसमें भी हमारे पास माइनस और प्लस का है। वो कह रहे हैं कि इन केस द ऑब्जर्वर मेजर अ वेवलेंथ इज़ ग्रेटर देन लैम्डा, तो हमारे पास अगर लैम्डा की से ग्रेटर देन होगी तो हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू लैम्डा प्लस चेंज है ना, वी ओवर एफ, वी एस ओवर एफ प्लस हमारे पास सेम वैसे ही हमारे पास आएगा। नीचे जस्ट आपने ये लिख देना है कि हमारे पास जो है जब सोर्स मूव करेगा अवे फ्रॉम स्टेशनरी तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ होगी, तो हमारे पास पिच भी ऑलरेडी ऑफ कोर्स डिक्रीज़ होगी। फिर इसमें आपके पास एक और आता है, अ साउंड सोर्स इज रिसीडिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, वो कह रहे हैं कि 22 मीटर पर सेकेंड है एंड हैव फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 35 354 हर्ट्ज, और स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास क्या थी VS 22, और स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास दूसरी क्या है, स्पीड ऑफ साउंड 332, ठीक है। और सॉरी, पहले हमारे पास थी स्पीड ऑफ सोर्स की ये क्या थी, और फिर आपके पास दूसरी स्पीड ऑफ क्या है। तो हमारे पास यहाँ पे जस्ट हमने सिंपली ये वाला फार्मूला लगाना है, ये वाला F प्राइम इज इक्वल टू V, सिंपल V, और फिर हमारे पास वो क्या था 32 V प्लस VS जो साउंड की हमारे पास होती है, और इसको हम लोगों ने सिंपली वो कर देना है, ठीक है। आगे आपके पास जो है ये अच्छा खासा कर है। खैर आगे आपके पास एक और जो है वो हम लोग टॉपिक कर लेते हैं। इसमें आगे आपके पास है एप्लीकेशंस, ठीक है। ये एप्लीकेशंस भी आपकी होती हैं कि किस किस में ना यूज़ होती है। आपके पास है डॉपलर इफेक्ट हैज़ मैनी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन, इट इज़ अप्लाइड इन अ वेदर ऑब्जर्वेशन ऑफ अ कैरेक्टराइज्ड क्लाउड मूवमेंट एंड वेदर पैटर्न। वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो डॉपलर इफेक्ट है वो बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। लाइक हमारे पास वेदर ऑब्जर्वेशन में यूज़ होता है कि हमारे पास क्लाउड की मूवमेंट क्या है या वेदर की क्या पैटर्न है। और हैज़ अनदर एप्लीकेशन इन एविएशन एंड रेडियोलॉजी, एविएशन और रेडियोलॉजी में भी यूज़ होता है। फिर हम लोग वो कह रहे हैं कि नीचे हम लोग कुछ क्या है उनको डिस्क्राइब करते हैं। पहले आपके पास है सुनार हमारे पास होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, हेल्प्स टू डिटेक्ट द स्पीड ऑफ अ शिप, एरोप्लेन्स एंड सबमराइजिंग सबमराइन, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट सॉरी मुझे सीरियसली इसको प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास इनको यूज़ करके हम लोग डॉपलर इफेक्ट को डिटेक्ट, उसकी शिप की और इन चीज़ों की जो है वो एरोप्लेन्स की हम लोग क्या करते हैं स्पीड को डिटेक्ट करते हैं। व्हेन साउंड वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मूविंग बॉडी सच एज सबमरीन शायद होगा, देयर फ्रीक्वेंसी चेंजेस। तो वो कह रहे हैं कि जब हमारे पास साउंड वेव्स जो एक बॉडी जो मूविंग बॉडी है, जो बॉडी चल रही होती है, उसकी जो हमारे पास है उससे रिफ्लेक्ट करती है, लाइक रिफ्लेक्ट मतलब उससे टकराती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाती है। दिस चेंज इन अ फ्रीक्वेंसी अलाउ अस टू कैलकुलेट द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ सबमरीन। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास जब ये जो चेंज होता है ये क्या हेल्प करता है हमारे कैलकुलेट करने के लिए फ्रीक्वेंसी को और स्पीड को और डायरेक्शन को। द वेलोसिटी ऑफ अर्थ सैटेलाइट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द डॉपलर शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो वेव्स दे ट्रांसमिटेड। तो वो कह रहे हैं कि जो अर्थ की सैटेलाइट्स होती है उनकी वेलोसिटी को हम लोग डॉपलर शिफ्ट के साथ डिटरमाइन कर सकते हैं, जो हमारे पास जो रेडियो वेव्स वो ट्रांसमिट करते हैं, जो वो प्रोड्यूस करते हैं, जो वो भेजते हैं उनके ज़रिए, ठीक है। आगे आपके पास है डॉपलर इफेक्ट कैन आल्सो बी यूज इन अ रडार सिस्टम टू फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ एरोप्लेन्स। तो वो कह रहे हैं कि रडार सिस्टम में भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, किस लिए, ताकि हम लोग एरोप्लेन्स की स्पीड और डायरेक्शन को मेजर कर सकते हैं। रडार सिस्टम सेंड आउट रेडियो वेव्स, रडार सिस्टम हमारे पास रेडियो वेव्स को सेंड करता है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडियो वेव्स फ्रॉम एरोप्लेन डिक्रीज, वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो रेडियो वेव्स है एरोप्लेन की वो उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास डिक्रीज़ होती है, देन एरोप्लेन इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द रडार। तो हमारे पास जो क्या है एरोप्लेन मतलब रडार से दूर जा रहा है, उसकी पहुंच से दूर जा रहा है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडियो वेव्स फ्रॉम द एरोप्लेन इंक्रीज, तो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी है वो एरोप्लेन से इंक्रीज़ हो रही है, देन द एरोप्लेन इज़ मूविंग टूवर्ड्स द रडार। तो मतलब सॉरी इंक्रीज़ होगी तो वो क्या होगी रडार के पास आ रही है। आगे आपके पास है जस्ट ये है कि इसमें दो चीज़ें हैं कि आपके पास रडार सिस्टम में भी यूज़ हो सकता है उसकी स्पीड और डायरेक्शन को मूव करने के लिए, लेकिन वो कहने कि अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो एरोप्लेन की वेव्स की डिक्रीज़ हो रही है तो मतलब एरोप्लेन रडार सिस्टम की पहुंच से दूर जा रहा है, और अगर वो उसकी इंक्रीज़ हो रही है फ्रीक्वेंसी तो वो मतलब उसके रडार सिस्टम में ही आ रहा है और उसके नज़दीक आ रहा है। फिर आगे आपके पास है द डॉपलर इफेक्ट ऑफ द इज़ ऑफ अ ग्रेट इंटरेस्ट ऑफ एस्ट्रोनॉम्स में भी यूज़ होता है, ठीक है। हुज यूज शिफ्ट इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस बाय मूविंग स्टार्स इन आवर गैलेक्सी एंड बियॉन्ड इन ऑर्डर्स टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट दो स्टार्स एंड गैलेक्सीज। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास वो इस फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग स्टार्स को गैलेक्सी में मूव करवा के मूविंग स्टार जो गैलेक्सीज में होते हैं उससे प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और वो कह रहे हैं कि हम लोग जो स्टार्स और उन गैलेक्सीज के लिए जो इन्फॉर्मेशंस को गैदर करते हैं, ठीक है। आगे वो कह रहे हैं उसके लिए भी यूज़ होते हैं। फिर आगे वो कह रहे हैं इन 1929
एडविन हब्बल आई थिंक है, ऑब्जर्व दैट ऑल गैलेक्सीज अपीयर टू बी रेड शिफ्टेड। और तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास 1922 में एडविन हबल ने ये ऑब्ज़र्व किया था कि जितनी भी गैलेक्सीज़ हैं वो रेड शिफ्टेड अपीयर हो रही हैं। रेड शिफ्टेड का मतलब होता है कि हमारे पास वो हमसे दूर जा रही हैं और एक वो हमसे भी दूर जा रही हैं और एक दूसरे से भी दूर जा रही है। लाइक उनकी अगर जो उनके आपस का डिस्टेंस है वो क्या हो गया, ज़्यादा हो रहा है और हमसे भी वो दूर जा रही हैं। लीडिंग हिम टू प्रपोज दैट द यूनिवर्स इज़ एक्सपेंडिंग। तो इसका मतलब है कि जो यूनिवर्स है, जो सारी ऊपर वाला सैटेलाइट जो ऊपर हमारे आसमान है वो क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ रहा है। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टार विद गैलेक्सीज कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द डॉपलर इफेक्ट। वो कह रहे कि हम लोग कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैलेक्सीज और स्टार्स के बारे में डॉपलर इफेक्ट को यूज़ करके डिटरमाइन कर सकते हैं, लाइक उससे ले सकते हैं। फिर आगे मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ। फिर आगे वो कह रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं स्टार से, सॉरी मैं पहले इंग्लिश में पढ़ना भूली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिटेड बाय स्टार्स इन अ डिस्टेंस गैलेक्सी वुड अपीयर टू बी शिफ्टेड लोअर इन अ फ्रीक्वेंसीज इफ़ द स्टार्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो स्टार्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं तो हमारे पास जितनी भी गैलेक्सीज होती हैं वो क्या ऐसे शिफ्ट होती है, लाइक उनकी जो शिफ्टेड होती है वो लोअर हो जाती है, लाइक वो रेड शिफ्टेड कंसीडर की जाती हैं। ऑन द अदर हैंड देयर इज़ ऑन अपवर्ड शिफ्ट इन अ फ्रीक्वेंसी। तो वो कह रहे हैं कि दूसरी तरफ एक हमारे पास अपवर्ड शिफ्ट भी होती है जिसको हम लोग ब्लू शिफ्ट कहते हैं। ऑफ सच ऑब्जर्वर रेडिएशन इफ़ द स्टार इज मूविंग टुवर्ड्स दैट। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास स्टार्स जो हैं वो अर्थ से दूर जा रहे हैं तो वो रेड शिफ्ट होंगे, और अगर हमारे पास एक और भी अपवर्ड शिफ्ट भी होती है जिसको हम लोग ब्लू शिफ्ट कहते हैं, वो तब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं जब हमारे पास रेडिएशंस जो होती हैं, स्टार्स जो होते हैं वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है। फिर आगे वो कह रहे हैं कि डॉपलर इफेक्ट इज़ यूज टू मेजर स्पीड इन अ रडार सेंसर्स। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास रडार सेंसर्स में भी यूज़ स्पीड को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दिस इज़ नोन एज रडार स्पीड ट्रैप्स। तो इसको हम लोग रडार स्पीड ट्रैप्स कहते हैं, मतलब कहा जाता है। व्हेन अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव सेंड्स बाय द सेंडर कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सेंडर्स। तो वो कह रहे हैं कि जब हमारे पास एक फिक्स फ्रीक्वेंसी जो है रेडियो वेव्स की वो सेंड की जाती है, कॉन्टिन्यूसली सेंड की जाती है एक ऑब्जेक्ट पर जो हमारे पास या फिर सेंडर से मूविंग मतलब उसकी तरफ आ रहा होता है या फिर अवे हो रहा होता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज विल बी चेंज ड्यू टू इट्स ऑब्जेक्ट मोशन। तो जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट है उसके मोशन के साथ साथ वो क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। थस एनालाइजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रिफ्लेक्टेड वेव्स कैन बी फाइंड एंड स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी को एनालाइज करके हम लोग स्पीड क्या हो जाएंगी ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट की कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आगे आपके पास है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट इज यूज्ड टू डायग्नोस द कार्डियक डिसीजेस। वो कह रहे हैं हमारे पास कार्डियक डिजीजेस को भी डायग्नोस करने के लिए यूज़ हो सकते हैं। डॉपलर अल्ट्रासाउंड्स एक ऐसा टेस्ट होता है इन विच वेरी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स आर बाउंस्ड ऑफ द हीट एंड ब्लड वेसल्स। तो हमारे पास क्या कह रहे हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स जो होती हैं वो हम लोग हर्ट और ब्लड वेसल्स के साइड पे बाउंस की जाती है। रिटर्निंग साउंड वेव्स आर पिक्ड अप। जो हमारे पास जो वापस आ रही होती हैं जितनी भी साउंड वेव्स हैं वो उनको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, लाइक पिक करते हैं एंड टर्न इनटू पिक्चर्स शोइंग ब्लड फ्लो। तो हम लोग उनको पिक्चर्स में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हम लोग उसका ब्लड फ्लो जो आर्टरीज का हार्ट की तरफ जो ब्लड फ्लो होता है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, उसकी पिक्चर्स बना सकते हैं। आगे आपके पास है डॉपलर अल्ट्रासाउंड्स टेस्टिंग अलाउ डॉक्टर टू क्लियरली सी फ्लो ऑफ अ ब्लड थ्रू द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है ये डॉक्टर्स को अलाउ करता है कि वो क्लियरली ब्लड का हार्ट और ब्लड वेसल्स के दरमियान जो फ्लो होता है उसको देख सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितना फ्लो उसका है, वो तेज़ जा रहा है, हल्का जा रहा है, क्या हो रहा है। इट्स ऑल्सो अलाउ दम टू सी एंड मेजर obstructions in the arteries and measure the degree of narrowing और leakage the heart waves walls। तो वो कह रहे हैं कि हार्ट वॉल्स की लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग कर सकते हैं, या फिर हम लोग उसकी डिग्री को मेजर करने के लिए ऑब्स्ट्रक्शंस को मेजर करने के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बहुत है, आगे हम लोग 2 टॉपिक फिर करेंगे। एक्चुअली ये जो है ना ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें से आपका लॉन्ग भी आता है शॉर्ट भी, तो इसमें हम लोग 3-4 दिन लगाएंगे ताकि हमारा अच्छा सा ये हो जाए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।